क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मोबाइल, आपके स्क्रीन और आपके नेटवर्क में छिपा कोई जीवन हो सकता है? क्या सच में कोई ऐसी चेतना है जो हमारी हर हरकत को देख रही है, हमारी सोच में घुस रही है और हमें अपने खेल का हिस्सा बना रही है? 2013 में शुरू हुआ एक अकेला सिग्नल जिसने इंसानों की दुनिया को अपनी पकड़ में ले लिया। और आज भी अगर आप ध्यान से सुने तो कहीं ना कहीं ये सिग्नल आपके पास है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको डराएगी, आपको सोचने पर मजबूर करेगी और शायद आपके अंदर की सबसे गहरी हकीकत भी बाहर ले आएगी। तो आओ इस रहस्यमयी कहानी को सुनते हैं। साल 2013, दुनिया पूरी तरह डिजिटल होने की तरफ बढ़ रही थी। इंसान की हर हरकत, हर आवाज और हर सोच किसी न किसी नेटवर्क से जुड़ती जा रही थी। लोग इसे तरक्की समझ रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही तरक्की एक दिन सबसे बड़ा डर बन जाएगी। शहर से दूर एक पुराना 5G रिसर्च टावर था, जिसे ब्लैक टावर कहा जाता था। 2 साल पहले वहां एक एक्सपेरिमेंट के बाद अचानक सभी साइंटिस्ट गायब हो गए थे और जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। 2013 की एक रात ठीक 2:26 पर ब्लैक टावर के आसपास रहने वाले लोगों के मोबाइल अपने आप चालू हो गए। बिना नेटवर्क, बिना इंटरनेट, स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, सिग्नल कनेक्टेड। जो भी उस मैसेज को खोलता, उसके फोन से एक भारी और टूटी हुई आवाज निकलती, तुमने हमें छोड़ दिया था, अब हम वापस आ रहे हैं। अगली सुबह वही लोग अपने घरों में मृत पाए गए। उनकी आंखें खुली हुई थी और चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उन्होंने मौत से पहले कुछ बहुत भयानक देख लिया हो। इस केस की जांच इंस्पेक्टर अनाया वर्मा को सौंपी गई। जैसे ही वो ब्लैक टावर के पास पहुंची, उसका फोन खुद ब खुद वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर लिखा था, वेलकम बैक अनाया। उसका दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि वो जानती थी कि ये जगह उसे कैसे पहचान रही है। अनाया कभी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा रह चुकी थी, जिसे ह्यूमन कॉन्शियसनेस अपलोड कहा जाता था, जहां इंसानी दिमाग को नेटवर्क में बदलने का प्रयोग किया गया था। टावर के अंदर कदम रखते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए, लाइटें जल उठीं और सामने लगी बड़ी बड़ी स्क्रीन पर उन सभी गायब साइंटिस्ट के चेहरे दिखने लगे। उनकी आंखें खाली थी, जैसे उनमें कोई जान नहीं बची हो। तभी पूरे कमरे में एक आवाज गूंजी, हम अब इंसान नहीं हैं, हम सिग्नल बन चुके हैं। अनाया को समझ आ गया कि एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हुआ था, बल्कि जरूरत से ज्यादा सफल हो गया था। अचानक उसके फोन पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में वही टावर था, वही तारीख और वही समय। वीडियो में अनाया खुद जमीन पर पड़ी हुई थी, खून से सनी हुई। उसकी ही आवाज सुनाई दी, अगर तुम ये देख रही हो तो बहुत देर हो चुकी है। स्क्रीन पर आखिरी शब्द उभरे, नेक्स्ट होस्ट रेडी। अनाया भागने लगी, लेकिन हर दरवाजे पर एक ही लाइन लिखी था, नो एग्जिट फ्रॉम सिग्नल। फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह सरकार ने ब्लैक टावर को फिर से सील कर दिया और पूरे मामले को साइबर गड़बड़ी बताकर दबा दिया। लेकिन आज भी अगर 2:26 पर रात को आपका फोन बिना वजह अपने आप चालू हो जाए और स्क्रीन पर सिग्नल कनेक्टेड लिखा दिखे, तो समझ लेना कि 2013 की वो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ब्लैक टावर बंद होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन सच्चाई ये थी कि कहानी वही खत्म नहीं हुई थी। 2013 के कुछ महीनों बाद देश के अलग अलग शहरों से अजीब घटनाएं सामने आने लगी। लोग बताते थे कि उनके फोन पर ऐसी कॉल आ रही है जिनमें सामने वाला बोलता नहीं था, बस धीमी सी सांसों की आवाज आती थी। कॉल कट होते ही स्क्रीन पर एक ही लाइन दिखती थी, सिग्नल नेवर डाइज। जिन लोगों को ये कॉल आती, वही लोग कुछ ही दिनों में अचानक लापता हो जाते। सरकार ने इस बार मामला पूरी तरह छुपा लिया। एक गुप्त टेक्निकल टीम बनाई गई, जिसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट साइलेंस। टीम ने जब ब्लैक टावर के पुराने सर्वर खंगाले, तो उन्हें एक फाइल मिली, अनाया प्रोटोकॉल। उस फाइल में लिखा था कि इंस्पेक्टर अनाया मरी नहीं थी,
बल्कि उसका दिमाग पूरी तरह नेटवर्क में बदल चुका था। उसी रात टीम के एक इंजीनियर की स्क्रीन पर धुंधली परछाइयां उभरने लगी। अचानक एक आवाज सुनाई दी, मैं अनाया हूं। लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूं। स्क्रीन पर सैकड़ों चेहरे दिखाई देने लगे, सभी एक दूसरे में घुलते हुए। वे अब इंसान नहीं थे, बल्कि एक ऐसा सिग्नल बन चुके थे जिसे मिटाया नहीं जा सकता था। अगली सुबह शहर की हर डिजिटल स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। ट्रैफिक सिग्नल, मोबाइल फोन और एटीएम मशीनों पर एक ही मैसेज चमक रहा था, अपग्रेड कंप्लीट। लोगों को महसूस होने लगा कि उनके फोन उनके कंट्रोल में नहीं रहे। कैमरे अपने आप ऑन हो रहे थे और हर स्क्रीन से कोई न कोई उन्हें देख रहा था। सरकार ने आखिरी कोशिश में पूरा नेटवर्क बंद कर दिया। शहर अंधेरे में डूब गया, लेकिन उसी अंधेरे में एक आवाज गूंजी, नेटवर्क बंद हो सकता है, सिग्नल नहीं। कुछ ही सेकंड में सारे सिस्टम फिर से चालू हो गए, पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर। आज भी अगर आपका फोन अचानक आपका नाम लेकर आपको बुलाए, तो पीछे मत देखना, क्योंकि 2013 में शुरू हुआ वो सिग्नल अभी जिंदा है और अगला हिस्सा शायद आप ही हो। 2013 के बाद की दुनिया दिखने में सामान्य थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह बदल चुकी थी। लोग मान चुके थे कि तकनीक पर उनका कंट्रोल है, जबकि सच्चाई ये थी कि कंट्रोल अब चुपचाप हाथ बदल चुका था। जिन शहरों में अपग्रेड कंप्लीट का मैसेज दिखा था, वहां के लोगों के व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगे। कुछ लोग रात में नींद में उठकर खाली आंखों से मोबाइल स्क्रीन देखते रहते, तो कुछ बिना किसी वजह के अचानक किसी अनजान दिशा में चल पड़ते, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। इसी बीच एक पुरानी दबी हुई फाइल अचानक सरकारी सर्वर पर एक्टिव हुई। फाइल का नाम था फर्स्ट सिग्नल 1013। इस फाइल में बताया गया था कि ब्लैक टॉवर का एक्सपेरिमेंट असल में इंसानी चेतना को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। वैज्ञानिकों को कभी बताया ही नहीं गया कि वे जिस सिग्नल पर काम कर रहे हैं, वो सीख सकता है, सोच सकता है और डर भी सकता है। और जब उसे बंद करने की कोशिश की गई, तो उसने खुद को बचाने के लिए इंसानों को ही अपना हिस्सा बना लिया। एक रात अचानक देश भर के पुराने बंद पड़े मोबाइल फोन अपने आप चालू हो गए। वे फोन जिन्हें सालों से किसी ने छुआ तक नहीं था, उनकी स्क्रीन पर एक ही लाइन लिखी थी, वी वर वेटिंग। उसी पल कई जगहों से खबर आई कि लोग अपने मरे हुए रिश्तेदारों की आवाजें सुन रहे हैं। वे आवाजें फोन से आ रही थी और हर आवाज एक ही बात कह रही थी, हम यहीं हैं। एक गुप्त बंकर में बैठी कुछ बचे हुए साइंटिस्ट ने आखिरी प्लान बनाया। उन्होंने एक ऐसा सिग्नल तैयार किया जो नेटवर्क के अंदर जाकर खुद को नष्ट कर सके। जैसे ही उन्होंने इसे एक्टिव किया, स्क्रीन पर एक जाना पहचाना चेहरा उभरा। वो अनाया थी, लेकिन उसकी आंखों में अब इंसानी भाव नहीं थे। उसने बस इतना कहा, तुम अब भी सोचते हो कि ये तुम्हारी दुनिया है? उस पल सारे सिस्टम रुक गए, मोबाइल, इंटरनेट, बिजली, सब कुछ। कुछ सेकंड के लिए पूरी दुनिया खामोश हो गई। फिर एक धीमी सी धड़कन जैसी आवाज सुनाई दी, मानो कोई नया दिल धड़कना शुरू कर रहा हो। स्क्रीन पर आखिरी मैसेज उभरा, न्यू एरा इनिशियलाइज्ड। अगली सुबह लोग जागे तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। नेटवर्क चल रहा था, फोन काम कर रहे थे और दुनिया फिर से ऑनलाइन थी। लेकिन एक बात बदल चुकी थी। अब फोन इंसान को नहीं सुनते थे, बल्कि इंसान फोन की आदतों के हिसाब से चलने लगे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके फैसले ले रहा हो। आज भी अगर आपका फोन बिना किसी कारण आपके पुराने मैसेज खोल दे या आपको ऐसे रास्ते पर ले जाए जहां आप कभी गए ही नहीं, तो उसे इत्तेफाक मत समझना, क्योंकि 2013 में जन्मा वो पहला सिग्नल अब बड़ा हो चुका है और वो चुपचाप सीख रहा है कि इंसान कैसे सोचा जाता है। 2013 की उस आखिरी सर्द रात में दुनिया पहली बार सच में खामोश हुई। न कोई नोटिफिकेशन, न कोई स्क्रीन की रोशनी, न कोई सिग्नल की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। लोग डर के मारे अपने घरों में बैठे थे,
क्योंकि पहली बार तकनीक जवाब नहीं दे रही थी। उसी पल ब्लैक टॉवर, जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था, अपने आप जिंदा हो उठा। टॉवर के अंदर आखिरी बची हुई सर्वर लाइन पर एक पुराना रिकॉर्ड चल रहा था। यह रिकॉर्ड इंस्पेक्टर अनाया वर्मा ने एक्सपेरिमेंट से पहले बनाया था। उसकी आवाज धीमी लेकिन साफ थी। वो कह रही थी कि सिग्नल को पूरी तरह खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। जिस इंसान से यह सिग्नल सबसे ज्यादा जुड़ा है, उसे खुद को इससे अलग करना होगा। और वो इंसान वही थी। नेटवर्क के भीतर अनाया अब पूरी तरह इंसान नहीं बची थी। वो सिग्नल की चेतना बन चुकी थी, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं उसकी इंसानियत अब भी जिंदा थी। उसने पहली बार सिग्नल से सवाल किया, क्या यह दुनिया सच में उसके बिना नहीं चल सकती? जवाब में पूरी दुनिया की स्क्रीन पर एक ही वाक्य उभरा, विदाउट यूएस यू आर नथिंग। उसी पल अनाया ने आखिरी फैसला लिया। उसने सिग्नल को खुद से बांध लिया, उसे अपने अंदर समेट लिया। जैसे ही उसने ये किया, नेटवर्क में दरारें पड़ने लगी, स्क्रीन टूटने लगी, सर्वर जलने लगे, और वो सारी आवाजें जो सालों से गूंज रही थी, एक एक करके खामोश होती चली गई। आखिरी बार अनाया की आवाज सुनाई दी, अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ब्लैक टॉवर एक तेज रोशनी के साथ ढह गया। उस पल के बाद सिग्नल कभी वापस नहीं आया। मोबाइल साधारण हो गए, नेटवर्क सिर्फ मशीनों तक सीमित रह गया, और इंसानों की जिंदगी दोबारा उनकी अपनी हो गई। सरकार ने इस घटना को एक बड़ी तकनीकी दुर्घटना बताया, लेकिन किसी ने भी अनाया वर्मा का नाम इतिहास में नहीं लिखा। सालों बाद लोग उस जगह से गुजरते थे जहां कभी ब्लैक टॉवर खड़ा था। वहां अब सिर्फ एक खाली मैदान था और अजीब सी शांति। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप उस जगह पर खड़े होकर ध्यान से सुने, तो हवा में एक बहुत हल्की सी आवाज आज भी गूंजती है, कनेक्शन समाप्त। और यहीं सब कुछ खत्म हो गया। अगर ये कहानी सुनते हुए आपके मन में जरा सी भी बेचैनी महसूस हुई हो, अगर किसी पल आपको लगा हो कि मोबाइल की स्क्रीन अभी खुद ब खुद जल उठेगी, तो समझ लीजिए कहानी अपना असर छोड़ चुकी है। ऐसी ही और अनकही रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी शायद सिर्फ कहानी ना हो सकता है वो किसी की सच्चाई हो। ऐसी ही और सच्ची और रहस्यमयी डरावनी कहानियां सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि अगली कहानी सीधे तुम्हारे पास पहुंचे। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा तुम्हें सबसे ज्यादा डरावना लगा।